बस बोल लिया तुमने, सुना दी तुमने अपनी कहानी। बस हकदाद, अब मैं मजीद इस अजियत में नहीं रह सकती। क्यों किया तुमने ऐसा? सच्चाई जानते हुए भी हकदाद, सच्चाई जानते हुए भी तुमने मुझसे झूठ बोला। यही है तुम्हारी मोहब्बत? यही है वो प्यार? तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरी बात का यकीन मानो। यकीन? तुम्हारा यकीन? तुम याकूब की हकीकत जानते थे ना? जानते थे ना हकदाद? लेकिन तुमने भी तो मेरा इंतजार नहीं किया। किसका करती इंतजार? कैसे करती इंतजार? मुझे कोई इल्हाम हो रहा था और तुमने भी तो कभी मुझसे सच नहीं बोला। कैसे बोलता सच? मजबूरी थी मेरी। मजबूर था? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम कह रहे हो मजबूर था? कैसी मजबूरी थी तुम्हारी? दुख तो इस बात का है कि तुम उस वक्त भी मजबूर थे और तुम आज भी मजबूर हो। तुम जानती हो कि चौधरी कितना सफाक और चालाक आदमी है। जानती हो ना, जमानत ली थी मैंने उससे। जमानत ली थी कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद ही मैं वहां से चला गया। बड़ी कोशिश की मैंने तुम्हें हकीकत से दूर रखा जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। क्या करता, मजबूर था अपने हाथों, अपनी मोहब्बत के हाथों। तुम्हें इस मुसीबत से दूर रखने के लिए, तुम्हारे घर वालों को इस मुसीबत से दूर रखने के लिए जेल चला गया मैं। जेल से जब रिहा होकर वापस आया तो मेरे जहन में किसी का ख्याल नहीं था सवाए तुम्हारे घर आया, तुम नहीं मिली मुझे। बहुत ढूंढा तुम्हें, बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं नहीं मिली। Congratulations. Thank you. You know, तुम्हारे डैड ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा कारनामा किसी और ने सरअंजाम नहीं किया। लेकिन मीडिया तो सारा क्रेडिट उन नामालूम लीक्स को दे रही है और आवाम भी यही समझ रहे हैं। That's right. इस मुल्क में ऐसे ही होता है। मीडिया जो दिखाता है, आवाम उसी को सच समझते हैं। लेकिन इस बार मीडिया ने पूरा सच दिखाया है, और न सिर्फ उसे दिखाया है बल्कि सब चीजें मंतकी अंजाम को भी पहुंची। But once again, I would say that the whole credit goes to your dad. You know, मुल्कों की तारीख में बहुत से गुमनाम हीरोज होते हैं जो पसे पर्दा रहकर अवाम और मुल्क की तकदीर बदल देता है। हकदाद खान ऐसे ही गुमनाम हीरोज में से एक है। वैसे बाबा हैं कहाँ? वो अपने कुछ जरूरी और आखिरी कामों में मसरूफ है।
नीलम, मैं सोचता था कि जैसी जिंदगी मैं गुजार रहा हूँ उसमें शायद कोई मेरा साथ ना दे, लेकिन अब लगता है कि एक से भले दो। मेरा मतलब है अगर कोई साथ हो तो बेहतर है। अच्छा साथी वही होता है जो आपके लफ्ज़ों को नहीं बल्कि आपकी खामोशी को समझ सके। That's right. तुम्हें पता है कि मानी खेज खामोशी मैंने तुमने पाई। चीमो, ये देख लिएगा इन डब्बों पे अच्छे से टेपिंग हो गई हो। जी बाजी। चीमो, जी बाजी। आप रो क्यों रही हैं? आप सब जा रहे, मैं अकेले कैसे रहूंगी? चीमो, ये घर आपका है, आप यहाँ पे आराम से रहिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी बाजी। याद तो हमें भी बहुत आएगी। पैकिंग कर ली तुमने? यस, ऑलमोस्ट। क्या हुआ चीमो, आप रो क्यों रही है? आप सब लोग जा रहे इसलिए। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें जल्दी बुला लेंगे। जी बाजी। अच्छा, अभी रोना धोना बंद करो और मुझे अच्छी सी कॉफी बना के दो, ठीक है? जी बाजी। नैला, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ। What? क्या मतलब पहले जैसे लोग नहीं रहे? पाकिस्तान में हर चीज की कीमत होती है, आपको सिर्फ कीमत मालूम होनी चाहिए। कैसे कुछ नहीं हो सकता? तुम एक दफा ट्राई तो करो। Damn it. हम एक दो दिन में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तुम तैयारी कर लो। मैं अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओ? कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, मेरी बात सुनो तुम। चंद महीनों की बात है, उसके बाद हालात ठीक होते ही वापस आ जाए। लूटने के लिए ये मुल्क सबसे अच्छा। और आपकी तो अरबों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ना यहाँ। फिर क्यों मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं? देखो, खामखा का स्कैंडल बनेगा जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन। आप एक करप्ट इंसान हैं। Just shut up! Why? क्यों? मैं अपना मुंह क्यों बंद करूं? इसलिए कि तुम भी अब इस करप्ट इंसान का हिस्सा। You're my wife. शर्म आती है मुझे आप जैसे इंसान की बीवी होते हुए। हाँ तो ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ। मैंने ये कभी नहीं कहा। तो फिर तुम चाहती क्या हो आखिर? यही कि आप मुल्क में रहते हुए इन सारे हालात को फेस करें। Are you out of your mind? टीवी देख रही, कैसे सब हाइपर हो रही?
आप घबराएं नहीं, कुछ भी नहीं होगा आपको। आपको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। आप लोगों ने इस मुल्क को अपनी जागीर समझा हुआ है और अवाम को अपना गुलाम। मुझे क्यों बुलाया? नाराज क्यों हो रही हो? बहुत दिन हो गए थे, हम लोग मिले नहीं थे। मैंने सोचा कि मैंने भी सोच लिया है। तुमने क्या सोचा? तुम बोलो, क्या कहना था? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नीलम, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस सुनो। जिस नाम नेहाद तरक्की पसंद की बातें तुम करते हो वो तुम करनी छोड़ दो, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। तब्दीली किस चीज़ का नाम है ये तुम कभी नहीं समझोगे, क्योंकि मिस्टर सुहेल, तब्दीली बातों, तसल्लियों और दिलासों से नहीं आती। उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जिसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा था कि तुम जैसा इंसान बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। वो तो तुम रहोगे। Anyway, this is it. आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज सुहेल, इनफ। मेरे में और स्टैमिना नहीं है। देखो, मैं एक दिन तुम्हें रियल मैन बन के दिखाऊंगा। औरत हमेशा से बहादुर रही है। ये मर्द की खसलत है जो मैदान छोड़ के जाता है। बाय। कितने रूप है तुम्हारे हुस्न के? रूप तो एक ही है, हुस्न तुम्हारी नजरों में है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी नजरें कभी कमजोर ना करे। अरे नजरों की तो खैर है, मगर दिल? 21 साल बहुत अरसा होता है किसी का दिल जीतने के लिए। तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी पहली मुलाकात में लगती थी। और पहली मुलाकात में कैसे लगी थी मैं आपको? बहुत जोर से, और उसकी टीस आज तक उठ रही। मुझे याद है पहली मुलाकात पे आपने एक बहुत खूबसूरत जुमला सुनाया था मुझे। कितनी इम्प्रेस हुई थी मैं कि वाह, इस शख्स को कितनी अच्छी शेर व शायरी आती है। वो तो बाद में पता चला कि ये जुमला किसी गाने से था। अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? तुमसे माफी मांगने आई। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ शबाना। शायद मैंने ही तुम्हारा घर तबाह किया और ये गलत फहमी की बुनियाद पे अपने भाई के दुश्मनों से मिलके मैं उसके खिलाफ साजिशें करती रही। मेरा वो भाई जिसने इस बेवा औरत को घर का सरबराह बना दिया था, मैंने उसके साथ क्या किया है? ये पछतावा मुझे जीने नहीं देगा शबाना। पर मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत बड़ी। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मेरी बेटी मुझसे मिल नहीं सकती। एक बेवा औरत के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी? मेरा अजाब कट जाएगा अगर तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो शबाना।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कमाल, अम्मी आई हैं। मैं प्लीज मिल लूं अम्मी से। प्लीज कमाल। मेरे कमरे में ब्रीफकेस पड़ा है, उसको मेरी अलमारी में रख दो जल्दी। नायला, राहत पप्पू आई हैं, तुम अभी तक उनसे नहीं मिली? जाओ, वो अंदर बैठी है। तुमने इसे रोका है? तुम अभी तक फुप्पू के लिए दिल में बुग़्ज़ रख के बैठे हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने सख्त तो नहीं थे कि एक बेटी को उसकी माँ से ना मिलने दो? नायला चलो। और आज अगर बाबा यहाँ होते तो वो फुप्पू को कब का माफ कर चुके होते। चलो मेरे साथ चलो, हम। वाह, तमाम अखबारात, न्यूज़ चैनल, हर तरफ तुम्हारी ही बात हो रही है। तुम तो हीरो बन गए हो। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, बड़े अब्बा खासे परेशान हैं। अरे मेरी जान, परेशानी तो होनी चाहिए। इस उम्र में जो काम किया है उसको पे बैक तो करना है ना। तुम्हारा मतलब नहीं समझी। उन्होंने मोहब्बत करने वालों को जुदा किया है, जबरदस्ती तुम्हारी शादी याकूब से करवा देगी। इसमें सिर्फ उनका कसूर तो नहीं है, तुम भी बराबर के शरीक हो। डेफिनेटली हो। अच्छा खैर, बड़े अब्बा इसलिए भी परेशान हैं कि उनके किए हुए कुछ काम भी सामने आ रहे हैं। अरे मेरी जान, अभी तो शुरुआत है, आगे आके देखो होता है क्या। कहाँ है तुम्हारा याकूब? अभी तो मुल्क में है, परसों की फ्लाइट है। कल आता हूँ उससे मिलने। क्यों, किस लिए? ये मेरा और उसका मामला है। हकदाद प्लीज, तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। तुम मेरे घर नहीं आओगे। देखो सरफत, मुझे किसी का मकरूज नहीं रहना, हिसाब चुकाना है मुझे। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि सारे सबूत मिट जाएं। मुझे मत बताओ, मैं सब जानता हूं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, यहां सब कुछ हो सकता है, समझे? क्या ये क्या बदतमीजी है? फारूक,
आप लोग बगैर इजाजत मेरे चेम्बर्स में कैसे आए? ये आपका अरेस्ट वारंट है। ये क्या है? ये अरेस्ट वारंट है मिस्टर। अब चले मिस्टर XCM। तुम गलत कर रहे हो। तुम इस तरह से मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं वजीर आला हूं। 44 MP आज भी मेरे साथ खड़े हैं, समझे तुम? आपको जो कुछ भी कहना है वो अदालत में कहिएगा। चले। खुद तुम्हें अंदाजा नहीं है। अंदाजा आपको नहीं है। कानून हरकत में आ गया। आप इज्जत से मेरे साथ चलेंगे या घसीटता हुआ ले जाऊं? मीडिया खड़ा है बाप। चलिए प्लीज। ला हौल वला कुव्वत। अरे टेलीफोन बंद रखना होता है तो लोग रखते क्यों हैं? मंसूर साहब, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हो सकता। तुमसे कुछ नहीं हो सकता ना, तुम तो यही कहोगे। वेल सेड। आपने भी हर मुमकिन कोशिश करके देखी। क्या आपसे कुछ हुआ? अरे मंसूर साहब, हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन और स्टेट के सारे इदारों के लोग एक एक करके गिरफ्तार हो रहे हैं और दोबारा से पुरानी फाइलें फिर से खुल रही हैं। और तो और अब तो जागीरें भी जब्त करने के वाज़ेह अहकामात कोर्ट ने जारी कर दिए हैं और अनकरीब मुझे लगता है कि आपकी जागीर भी जब्त होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। जल्द से जल्द इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। ये मंतक मेरे समझ में नहीं आती मंसूर साहब। जब हम बैरून मुल्क जाकर उनके कानून को फॉलो कर सकते हैं तो ये काम हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? अरे यार, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। पहले नहीं था मंसूर साहब, लेकिन अब है। जुल्म और इस्तेसाल का भी एक वक्त होता है जब वो कमजोर पड़ जाता है। अरे ये सब उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। नहीं मंसूर साहब, ये उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि मैं तो इसे इनकलाब की बात कहूंगा। इनकलाब? अरे इनकलाब लाने के लिए सियासी और नजरियाती तरबियत की जाती है, लोगों को शऊर दिया जाता है। मंसूर साहब, ये सारा काम मीडिया कर चुकी है। बस आप और मैं ही कबूतर बने बैठे हैं। और आपको पता है, याकूब का भी वारंट जारी हो चुके हैं। उसके गांव के कितने ही खानदानों का खून याकूब और उसके बाप के गर्दन पर है। हाँ हाँ, पैकिंग सारी कर ली है, सामान रख लिया मैंने। कफन भी भूल आया तो पछता लो पर।
तो जानता था ना कि सरवत मेरी मोहब्बत है, उसके बावजूद तूने उससे अगवा किया। सरवत तेरी कभी थी ही नहीं। तू तो सदा का खाली हाथ है, वो तो सिर्फ मेरी है, मेरी। इतनी हिम्मत है तुझ में कि उसके सामने इकरार कर सके कि तुमने उसकी इज्जत पे हमला किया था? हाँ है, क्योंकि आज वो मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, इसी छत के नीचे मेरे साथ रहती है वो, और तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? यहां भी आ गए हमारी जिंदगियां बर्बाद करने। तुम देख रही हो इसे, देख रही हो हमारी जिंदगियां बर्बाद करने पर तुला है ये। इसे इतनी भी शर्म नहीं आती, ये बर्बाद करने पर तुला है, बहुत ही बेशर्म आती है ये। देखो इसे। बेशर्म तो तुम, कहना रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। शरवत ऐसा मत कहो प्लीज। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं मानता हूं मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, लेकिन तुमसे शादी करके मैंने अपने गुनाहों का अजाला कर दिया। प्लीज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूं, मैं तुम्हारा शौहर हूं। कुछ नहीं हो तुम मेरे, कुछ नहीं हो तुम मेरे। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कहो प्लीज। तुम एक दरिंदा हो, दरिंदा हो तुम। क्या क्या कहा तुमने? तुमने इसकी खातिर मुझे दरिंदा कहा? मुझे दरिंदा कहा तुमने? मुझे दरिंदा कहा तुमने? इसकी वजह से मुझे दरिंदा कह रही हो तुम? दरिंदा? मुझे कहा तुमने? पता नहीं तुम क्यों मेरे कपड़े पैक कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं लंदन नहीं जाना चाहती। मम्मी चले ना, बहुत देर हो जाएगी, सब वेट कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे बाबा और मेरी इस घर से हमारी यादें बहुत वाबस्ता है। मैं अपना घर नहीं छोड़ के जाऊंगी। मम्मी हमें जाना होगा, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मम्मी मम्मी बाबा जिंदा है। ऐसी बातें नहीं करते। तुम बस चाहती हो कि मैं लंदन चली जाऊं तुम्हारे साथ, इसलिए तुम ये सब कह रही हो ना? नहीं मम्मी, बाबा वाकई जिंदा है। क्या क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो? वो हमें एयरपोर्ट पे मिलेंगे। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस हमें एयरपोर्ट जाना है। मम्मी मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी, मगर वो एयरपोर्ट पे हमें मिलेंगे। क्या हाउ इज दिस पॉसिबल? समझ में नहीं आ रहा। मम्मी अभी सब हमें वहीं पता चलेगा, मुझे खुद ज्यादा नहीं पता, बट वी हैव टू गो। हेलो, कैसी हो?
तुम जिंदा हो? ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? क्यों किया ये सब कुछ मेरे साथ तुमने? रो लो, जी भर के रो लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें रुलाने का रवादा नहीं ठहरूंगा। बहुत जल्द हम जाएंगे और तुमसे वादा करता हूँ, जैसा तुम चाहो, जैसा भी हकदार, मैं बिल्कुल वैसा ही हो जाऊंगा। हर फैसला मंजूर है मुझे तुम्हारा। बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, मिलेगा क्या? मम्मी चले, जल्दी से मान बात। मम्मी चलो। बैठे खान साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी मुझे नहीं है, जल्दी मेरी फ्लाइट को है। मेरे जहाज के उड़ने का वक्त हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन ये फ्लाइट आपके लिए नहीं है। फॉर व्हाट? देखिए खान साहब, आपने मेरा साथ दिया और मुल्क में एक बड़ी तब्दीली आई। इस मुल्क की करप्ट अशराफिया के खिलाफ हकीकी मानों में कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आप खुद भी इस करप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। छोटी बड़ी करप्शंस और मर्जर्स में आप सर फहरिस्त हैं। इसलिए मैं आपको जाने नहीं दे सकता, क्योंकि गुनाहगारों और मुजरिमों की फहरिस्त में सबसे ऊपर आपका नाम है। तो तुम मुझे मारोगे? खान को? नहीं, मैं इस मुल्क के सबसे बड़े गुनाहगार और जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह को मारूंगा। जी फरमाइए, आपने कैसे याद किया? हकदाद कहाँ है? हकदाद खान तो 2 माह पहले कार ब्लास्ट में इंतकाल कर चुके हैं। आप नहीं जानती? झूठ बोल रहे हैं आप। मैं सब जानती हूँ। हैरत है, सब कुछ जानती भी हैं फिर भी मुझसे पूछ रही हैं। देखें, मैं सब जानती हूँ। ये जितनी भी लीक्स हुई थी, ये आपने और खान ने मिलके की थी। देखें, जहां तक लीक्स की बात है तो ये सवाल आप मीडिया से पूछ सकती हैं, और रही बात खान की तो मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि वो मर चुका है। झूठ बोल रहे हैं आप। मोहतरमा, सारी दुनिया जानती है कि खान मर चुका है। मीडिया ने लाइव कवरेज की थी जनाजे की। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। खान जिंदा है और मैं उससे मिल चुकी हूं। What? क्या आप जानती हैं कि आप क्या बयान दे रही हैं? मैं सच कह रही हूं। खान जिंदा है और उसी ने मेरे शौहर याकूब को मेरे सामने कत्ल किया है। क्या कह रही हैं आप? आपको याद है कि आपने अपने पहले शौहर के कत्ल का इल्जाम भी खान पर लगाया था और वो इल्जाम सरासर गलत साबित हुआ था। पर अब
अपने दूसरे हस्बैंड के कत्ल का इल्जाम भी आप खान पे दे रही हैं, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खान मर चुका है। चलें, बफर्ज महाल हम एक लम्हे को मान लेते हैं कि खान ने ही याकूब को कत्ल किया है, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? इसलिए कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। करता है नहीं, करता था। मैं आपसे कह चुका हूं ना कि खान मर चुका है। मुझे लगता है कि खान की मौत की वजह से आप किसी हद तक जहनी तनाव का शिकार हैं। मेरा मशवरा है कि आप किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें, प्लीज। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।